भगवान श्री राम के नाम पर वोट मांगेंगे, भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा तो यह कहा जाएगा कि केंद्र में मोदी और यूपी में योगी, तभी यह राम मंदिर संभव हो पाया। लेकिन जब चढ़ावे की राशि गायब हो जाएगी, पैसा गायब हो जाएगा, तो दोनों में से कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। इसका भी तो श्रेय लो, इसका भी तो क्रेडिट लो कि दोनों वहां बैठे हुए हैं, एक वहां एक यहां, दोनों की मौजूदगी में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर श्री राम मंदिर अयोध्या वाले से वहां से करोड़ों का दान गायब हो गया, चढ़ावा गायब हो गया। उसका क्रेडिट नहीं लेना किसी को, है ना। आज आपको दिखाऊंगा कि अब तक बात केवल 7 करोड़ की चल रही थी। अखिलेश यादव ने जब यह मुद्दा उठाया तो उसके फौरन बाद ही उनकी बेटी पर लांछन लगाने वाले, जो अपने आप को तथाकथित कट्टर सनातनी कहते हैं, वो टूट पड़े थे, क्योंकि वो सनातनी नहीं है। दरअसल वो कौन है? वो सारे के सारे एक पार्टी और पार्टी विशेष के एक नेता के चाटुकार है। उन्हें कोई भगवान श्री राम से लेना देना नहीं, हिंदू धर्म सनातन से लेना देना नहीं। लेकिन ये 7 करोड़ वाला मामला 7 करोड़ का नहीं रहा, अब 200 करोड़ से ज्यादा का हो गया। यही नहीं, खबर यह भी है सोने चांदी की कई शिलाएं गायब हो चुकी हैं और इनकी तादाद 1250 है, यानी कि यह भी एक करोड़ों का मामला है। सोचिए कितने करोड़ों का दान चढ़ावा सब गायब हो जाता है, वो भी सनातनियों की सरकार होने का दावा करने वाली सरकार में। अब इसका क्रेडिट ना वो वाले भाई साहब ले रहे हैं जो उंगली पकड़कर भगवान श्री राम को उनके घर तक पहुंचा रहे थे, ना दूसरे वाले ले रहे हैं जो दिन रात हर 1-1.5 महीने बाद अयोध्या जाते हैं। जब से अयोध्या आ रहे हैं तब से कम जाते हैं, लेकिन नहीं जा रहे हैं। ये सारा खेल अब खुलने लगा है। अब ये तय कर लीजिए वाकई सनातनियों की सरकार है भी या नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले आपको एक बड़ी और दिलचस्प खबर बताऊंगा, उसके बाद 200 करोड़ वाला मामला कहां से आया वो बाद में बताऊंगा। दरअसल इस पूरे मामले में हुआ यह कि एसआईटी जांच के आदेश दे दिए। साधु समाज में, संत समाज में नाराजगी है। वो कह रहे हैं काहे बात की जांच? जो जांच करने वाले वो क्या कम है? मतलब जांच करने का मतलब टीम से नहीं कह रहे, वो जो जांच करवाने वाले हैं वही तो इसमें इन्वॉल्व है। ये साधु संतों का बयान है, कमलनयन दास का बयान। इन सब के इतर शंकराचार्य को तो मानते ही नहीं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, वो शंकराचार्य है, खुद पीठाधीश्वर भी हैं, खुद मुख्यमंत्री भी हैं, खुद सब कुछ है। लेकिन शंकराचार्य नहीं है उनके मुताबिक। खैर आगे बढ़ते हैं। हुआ यह कि एसआईटी जांच के आदेश दिए। एसआईटी की टीम पहुंचती अयोध्या, लेकिन अयोध्या पहुंचती उससे पहले जिन 2 बड़े जिम्मेदार अयोध्या के राम मंदिर की जिम्मेदारी जिन 2 बड़े लोगों पर है, वो दोनों के दोनों बीमार हो जाते हैं। हाँ, बीमार हो गए। पढ़िए, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव बीमार हो गए। एसआईटी जांच के बीच महासचिव चंपत राय की तबीयत खराब हो गई है। कहिए नहीं, यह भी संयोग प्रयोग हो सकता है कि चंपत राय अचानक से, भाई बुजुर्ग आदमी बीमार हो गए होंगे। अब इस पर कोई बात नहीं कर रहा है कि चंपत राय अचानक से बीमार कैसे पड़ गए। जुकाम के साथ शुगर बढ़ने की शिकायत आ गई। पहले तो उन्हें जुकाम हुआ, फिर उनकी शुगर बढ़ गई क्योंकि एसआईटी पहुंची है। मसला मैं फिर कह रहा हूं आपसे, जो लोग केवल इस पूरे मामले को दान में हुए खेल, चढ़ावे का पैसा गायब होना सिर्फ यहां तक देख रहे हैं, इससे एक आगे की भी कहानी है। दरअसल आप सब जानते हैं, हम और आप नॉर्मल लोग हैं, हम तक ये जानकारी ऐसे ही आसानी से पहुंचती नहीं। खेल सारा 2027 के चुनाव से ठीक पहले का है। इसमें यह बताने की पूरी कोशिश हो रही है और पर्दाफाश हो रहा है कि जो अपने आप को सबसे बड़ा सनातनी बताता है, वो व्यक्ति भगवान श्री राम के मंदिर में भी क्या कुछ कर रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी के अंदर की गुटबाजी का कमाल है, जो एक दूसरे को बदनाम करने की साजिश लंबे समय से, साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद तो ज्यादा तेज हुई है, उसका असर लगता है। अब बीमार कौन पड़ गए? चंपत राय। अच्छा चलिए, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, हो जाती है तबीयत खराब, होता भी है कि कभी कभी है कि इतना बड़ा मामला हो गया, करोड़ों सनातनियों की आस्था से जुड़ा मामला है, वो वाले सनातनी नहीं जिनका सनातन एकदम मुसलमानों को देख के जागता, वो नहीं, और जय श्री राम के जयकारी को नारे में तब्दील करके तमाशा करते हैं, मैं उन सनातनियों की बात नहीं कर रहा। हो सकता है चंपत राय की तबीयत खराब। अब देखिए, अयोध्या पहुंची टीम एसआईटी की। सुबह से आज से जांच प्रक्रिया शुरू हो गई। ट्रस्टी अनिल मिश्रा जी भी अयोध्या में नहीं है, ना चंपत राय की तबीयत खराब हो जाती है। जो ट्रस्टी अनिल मिश्रा, वो भी वहां से गायब है। गायब ही कहूंगा, अयोध्या में नहीं। इतना बड़ा मसला होने के बाद पता चला है कि अनिल मिश्रा भी इलाज के लिए कहीं गए हुए हैं। दोनों की तबीयत खराब है। और कौन है ये? अनिल मिश्रा और चंपत राय पर सबसे ज्यादा आरोप है। अब देखिए, इसमें ये टीम वहां पर पहुंची है, ये पहले देखते चलिए।
अब इसमें बताया देखिए, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा प्रभु श्री राम के नाम पर महाघोटाला, चंपत राय ने 3 करोड़ की नजूल जमीन 24 करोड़ में खरीदी है। चंपत राय ने, अचानक तबीयत भी खराब हो गई है, 800% की लूट है। आखिर ईडी पार्टी है बीजेपी के लिए, कहते हैं इन चंदा चोरों को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? करोड़ों हिंदुओं की आस्था से अब तक कब तक खिलवाड़ करेंगे ईडी पार्टी के मुखिया मोदी? भ्रष्ट ट्रस्ट को भंग करो, चंदा चोरों को गिरफ्तार करो, यह कहा जा रहा है, ठीक है ना। अब हुआ क्या है, इसमें जो आरोप है वो बताए गए। राम मंदिर निर्माण के कुछ दिन बाद ही सारी मर्यादाएं टूट गईं। दान पात्र से करोड़ों की चोरी ने विपक्ष को रामद्रोही कहने वाले भाजपाइयों और कथित राम भक्तों के मुंह पर ताले जड़ दिए। राम मंदिर के लिए जेल गए विनय कटियार जैसे आंदोलनकारी ने भाजपा को निशाने पर ले लिया है। धर्मध्वज पताका फहराने का दावा करने वाले अग्रदूत चुप है। करोड़ों की चोरी के लिए लखनऊ मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई और मंदिर पहुंचकर जांच शुरू की गई। सोचिए, भगवान राम के लिए आई दान की राशि को भी जांच भी शुरू हो गई है। 10 लाख लव कुश मिश्रा के घर से मिल गए। रामशंकर यादव ने अपना बड़ा हॉस्टल खड़ा कर लिया और टिन्नू यादव ने भी प्रॉपर्टी खरीद ली। ये तीनों दान पात्र में आई धनराशि को गिनने का काम करते थे। टिन्नू यादव तो पूर्व में चंपत राय का ड्राइवर था। उधर आम आदमी पार्टी के सांसद ने कहा कि 3 करोड़ की नजूल भूमि चंपत राय ने खरीदी, 24 करोड़ में खरीदी। 800% की लूट इसे कह रहे हैं। अब आइए अगला देखिए, अगला मामला क्या है। 1250 श्रीराम शिलाएं गायब होने का दावा है। 1250 श्रीराम लिखी हुई शिलाएं गायब। और शिलाओं का मतलब सिर्फ पत्थर मत समझिए। क्या है, शिलाएं कैसी हैं? सोने चांदी हीरे की शिलाओं का हिसाब कहां है? मॉरिशस से आई थी सबसे महंगी शिला, वो कहां है? मुंबई के व्यापारी ने दी थी हीरे से जड़ी शिला, वो गायब। ऐसा दावा किया जा रहा। भारत समाचार की खबर है और लगातार इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं। आप अंदाजा लगाइए हालात क्या बना दिए गए। कोई मतलब नहीं किसी से कोई लेना देना नहीं, सब कुछ यूं ही चल रहा है। खुश रहिए, क्योंकि भगवान श्री राम के नाम पर वोट भी चाहिए और उसके बाद ये सब होता हुआ भी। मैंने कहा, मैं ये भी कह रहा हूं, हो सकता है कि सरकार का लेना देना ना हो, लेकिन क्रेडिट तो लीजिए ना। वैसे तो सबको पता है कि भगवान श्री राम के राम मंदिर का जो फैसला आया वो मोदी जी या योगी जी के दरबार से नहीं आया, वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से बाहर आया था। लेकिन बीजेपी के नेता हमेशा से इस बात से बुनाते थे कि मोदी जी केंद्र में है और योगी जी उत्तर प्रदेश में, तो ही ये फैसला आ पाया। मैं मान लेता हूं, मैं अपने चैनल पर कहूंगा उसी वजह से आया होगा। तो ये जो दान का पैसा गायब हुआ, इसका क्रेडिट भी तो दोनों लें कि दोनों की सरकार है वहां, तब ये चढ़ावा गायब हो गया। सोने चांदी हीरे की शिलाएं गायब होंगी, इसका क्रेडिट कौन लेगा? हाँ, उंगली पकड़ के भगवान श्री राम को राम मंदिर तक छोड़कर तो आना है। अब देखिए, अलग अलग तरीके से इसे बताया गया है। वही कातिल, वही मुद्दई, वही मुंसिफ। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के कई पदाधिकारी सवालों के घेरे में है। सब कुछ रफा दफा करने की जद्दोजहद की आशंका है। बैंक ने दिया कंपनी को ठेका, ट्रस्ट ने तय कर दिए थे कर्मचारी, जिन पर उठे सवाल उनका पद बरकरार। यह सब कुछ किया जा रहा है। यह अलग अलग तरीके से इस पर कहा जा रहा है कि मामला कहां, करीब 200 करोड़ की कैश चोरी का मामला है। बड़ी मात्रा में जेवरात गायब है। बावजूद इसके ना एफआईआर हुई और ना ही किसी को पद से हटाया गया। इस लूट में बीजेपी के बड़े नेता और पदाधिकारी शामिल है, इसलिए एफआईआर नहीं हो रही है। जवाब तो देना पड़ेगा। राम भक्त हो ना, असली राम भक्त बनते हो, जवाब दो। नमस्कार।